हाय गाइस, हमारा नाम है अतुल कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में ट्रांसलेशन पर बात करते हुए बहुत सारी वर्ब्स कवर कर ली हैं। इस वीडियो में ठीक है, इस वीडियो में और आने वाले एक और वीडियो में कुछ वर्ब्स और कवर करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइस, देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या वर्ब्स कवर करने वाले हैं, जिनमें से कुछ दी गई हैं आपके सामने। यहाँ पर आप देखिए, सामना करना सबसे पहले लिखा हुआ है। सामना करना, असफल होना, गिरना, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर खिलाना, फिर अनुभव करना या महसूस करना, और लास्ट में लड़ना। जैसे कि सारा जो दुनिया है, सारा देश है, सबके सब इसमें कोरोना से लड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। सामना करना की इंग्लिश होती है फेस, FACE। सेकंड फॉर्म फेस्ड, फेस्ड, फेसिंग। अच्छा, असफल होना की इंग्लिश होती है फेल, FAIL। इसमें आप ED जोड़ दीजिए, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ING जोड़ दीजिए, ING फॉर्म बन जाएगी। सो फेल, सेकंड फॉर्म फेल्ड, थर्ड फॉर्म फेल्ड, ING फॉर्म फेलिंग। गिरना की इंग्लिश होती है फाल। तो फाल और फेल में फ़र्क रखिएगा, है ना, गलती ना कीजिएगा। फाल, FALL। सेकेंड फॉर्म इसकी फेल होती है, ए की जगह पर ई कर दीजिए, सेकेंड फॉर्म बन जाएगी। थर्ड फॉर्म के लिए लास्ट में EN लगा दीजिए, किसके, फाल के, बस बन जाएगी थर्ड फॉर्म। लास्ट में आप ING फॉर्म लगा दीजिए, सॉरी लास्ट में आप ING लगा दीजिए, ठीक है। तो आप ING जब लगा देंगे तो बन जाएगी आपकी ING फॉर्म। खिलाना की इंग्लिश होती है फीड, FEED। सेकेंड फॉर्म फेड, थर्ड फॉर्म भी यही फेड, और ING फॉर्म फीडिंग, ठीक है। फीडिंग, FEEDING। अनुभव या महसूस करना की इंग्लिश होती है फील। तो फीड और फील में भी फर्क रखिएगा, इन दोनों को एक ही में ना मिला दीजिएगा। फील में लास्ट में L है, फीड में लास्ट में D है, ठीक है। तो आप देखिए, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट, FELT। थर्ड फॉर्म भी यही होती है फेल्ट, FELT। ING फॉर्म होती है फीलिंग, FEELING। लड़ना, लड़ना की इंग्लिश होती है फाइट, FIGHT, ठीक है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, हम बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए, FIGHT, ये है फाइट, लड़ना की इंग्लिश। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। कौन सी, क्या होती है भाई सेकंड और थर्ड फॉर्म? फॉट, इसे पढ़ेंगे फॉट, FOUGHT, ठीक है। और ING फॉर्म के लिए इस फाइट में ही आप ING जोड़ दीजिए, वो आपकी ING फॉर्म बन जाएगी। सो गाइस, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइस, अब हम कुछ और वर्ब्स पर बातें करते हैं। देखिए वो क्या है। समाप्त करना, भागना, भूलना, पाना, देना और जाना, ठीक है। ये कुछ और वर्ब्स हैं आपके सामने। समाप्त करना की इंग्लिश होती है फिनिश। क्या होती है? फिनिश होती है समाप्त करना की इंग्लिश, FINISH, ठीक है। और इसमें आप ED जोड़ दीजिए तो वही सेकंड बन जाएगा और वही थर्ड बन जाएगा, और आप ING जोड़ दीजिए तो वो ING बन जाएगी। इतनी बात समझ गए। दूसरा, भागना। भागना की इंग्लिश होती है फ्ली, FLEE। यहाँ पर भागने की कंडीशन वो आई है जैसे कि पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, ठीक है। द थीफ फ्लेड अवे right at the moment it looked at the police, ठीक है। आप इसे कुछ और तरीक़ों से भी बना सकते हैं। as soon as the thief looked at the police he fled away, है ना। तो जैसे जैसे अब आप ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे हमारे साथ, आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। तो फ्ली हो गया भागना की इंग्लिश, फ्ली। फ्लेड, फ्लेड, फ्लीइंग। तो फ्लेड तो सेकेंड थर्ड फॉर्म हो गया, लेकिन ING फॉर्म में आप ध्यान रखिएगा, भागना की इंग्लिश आप फ्ली में केवल ING लास्ट में जोड़ देंगे और उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अच्छा, भूलना, फॉरगेट। भूलना की इंग्लिश क्या होती है? फॉरगेट,
है ना। और FORGET स्पेलिंग होती है FORGET। सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट। थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरगॉटन। लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश है, यानी कि आजकल की जो इंग्लिश स्पीकिंग है, वहाँ पर हम फॉरगॉटन की जगह पर फॉरगॉट का ही यूज़ करते हैं। तो चूँकि हम अभी इंटरमीडिएट लेवल की बात कर रहे हैं ना, तो आप वहाँ पर मतलब इंटरमीडिएट के अंदर या इंटरमीडिएट तक की बात कर रहे हैं, इतने लोग जो ट्रांसलेशन सीख रहे हैं वो फॉरगॉटन का ही यूज़ करें, है ना, क्योंकि सभी बुक्स में लगभग अभी तक यही दिया गया है। और अगर आप स्पीकिंग में हैं तो नो प्रॉब्लम, आप फॉरगॉट का यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट है फॉरगेटिंग, ING फॉर्म है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात पर आप ध्यान दे लीजिए कि इसकी भूलक इंग्लिश होती है फॉरगेट, लास्ट में है T, डबल T तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब आप ING लगाएंगे तो डबल T हो जाएगा। ये है स्पेलिंग टेस्टिंग। आपको क्लास 10th क्लास 12th में पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जाएगा, ठीक है, या फिर अभी आगे की वीडियोस में ट्रांसलेशन में हम आपको पढ़ाएंगे कि जो लास्ट में अगर आपके साथ आपके सामने कोई लेटर लिखा हुआ है उसके पहले वोवेल है, क्या है, वोवेल, ठीक है। तो ऐसा कुछ जोड़ते हुए ING फॉर्म जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कौन सा, लास्ट का लेटर डबल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट का लेटर T था, लास्ट के लेटर से पहले वोवेल है तो ING फॉर्म जोड़ते समय लास्ट का लेटर जो है वो T डबल हो जाएगा, उसके बाद ING जुड़ेगी, ठीक है। जैसे बैट होता है, किसकी इंग्लिश होती है, बैटिंग करना, आपने देखा होगा बैटिंग करना, तो उसकी स्पेलिंग होती है BAT। लेकिन जब हम इसकी सेकेंड फॉर्म लिखते हैं बैटेड, तो ध्यान से सुनिए, BATTED लिखा जाता है, समझ गया। तो चूंकि बैट T लास्ट में आ रहा है, उसके पहले BA है ना लास्ट में, देख लीजिए आप यहाँ पर। तो देखिए गाइस, बैट हमने लिख दिया यहाँ पर बैट में लास्ट में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, T दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट है, इस कॉन्सोनेंट के पहले क्या आ रहा है, वोवेल। और वोवेल जब आता है तो हम क्या करते हैं, जब इसकी ING फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, या सेकेंड थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हमने लिखा बैट और इसकी जब हम ING फॉर्म लिखेंगे BA तो T डबल हो जाएगा, ठीक है। इसका रूल हमने अभी बता दिया है ताकि आप आगे जब फिर से सीखें तो फिर से आपको याद हो जाए हमेशा के लिए। सो गाइज, आप इतनी बात समझ गए हैं, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल है, तो ING फॉर्म जोड़ते समय हम क्या कर देंगे, लास्ट की कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, उसके बाद ING जोड़ेंगे। सो गाइज, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइज, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में कुछ वर्ब्स को कवर किया था, इस वीडियो की लास्ट स्लाइड में कुछ और वर्ब्स कवर कर लेते हैं। आइए देखते हुए वर्ब्स क्या है। ये वर्ब्स दी गई हैं आपको, यहाँ पर देख लीजिए ये वर्ब्स क्या क्या हैं। शिक्षा देना, पहले है शिक्षा देना, इंग्लिश होती है इसकी प्रीच, हालांकि टीच भी होती है ना, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, टीच कुछ अलग ही हो जाता है। प्रीच शब्द इसके लिए ज़्यादा सही रहेगा, शिक्षा देना के लिए, है ना। शिक्षा देना या उपदेश देना, दोनों की इंग्लिश क्या होती है, प्रीच। प्रार्थना करना, प्रे। प्रशंसा करना, प्रेज। तोड़ना, प्लक, PLUCK। खेलना, प्ले, आप सब जानते हैं। पौधा लगाना, प्लांट। रखना, वैसे तो रखना की इंग्लिश हैज़ भी होती है, हैज़ है ना, सॉरी है होती है, वो जो हैज़ होती है ना इसकी S या ES फॉर्म में आ जाती है। तो रखना की इंग्लिश हैव भी होती है, लेकिन इस प्लेस और उस हैव में फ़र्क है, ठीक है। क्या फ़र्क है, हैव का मतलब होता है कोई चीज़ अपने पास रखना, हैव का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अपने पास रखना, जैसे कि मेरे पास मार्कर है तो आई हैव दिस मार्कर। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस मार्कर को हम उस चेयर पर रखने जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू प्लेस दिस मार्कर ऑन दैट चेयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस। तो हैव का मतलब होता है अपने पास रखना, और ये रखने का मतलब हो कहीं और रखना, किसी जगह पर रखना, बात समझ रहे हैं ना, यस। तो रखना, प्लेस। चुकाना की इंग्लिश होती है पे, आपने पेमेंट सुना होगा, है ना, वही होता है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा देना की इंग्लिश प्रीच, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रीच्ड।
प्रीच में लास्ट में ईडी आप जोड़ दीजिए बस, फिर प्रीच्ड, फिर प्रीचिंग। ओके। प्रे क्या प्रार्थना करना की इंग्लिश होती है प्रे, यही इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। किसी भी हिंदी वर्ब, जो वर्ब की हिंदी होती है, हिंदी में जो वर्ब्स बोलते हैं उनकी जो इंग्लिश होती है वही फर्स्ट फॉर्म होती है, और यही फर्स्ट फॉर्म वर्ब की प्लूरल फॉर्म कहलाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्रशंसा करने की इंग्लिश प्रेज, सेकेंड फॉर्म प्रेज्ड। इसमें केवल डी बढ़ाना है क्योंकि ई ऑलरेडी लास्ट में दिया हुआ है, तो आप इसमें डी बढ़ा देंगे, प्रेज्ड सेकेंड फॉर्म हो जाएगी और यही इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। लास्ट से आप ई को हटा दीजिए, आईएनजी लगा दीजिए, तो आपकी ये आईएनजी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। समझ गए आप। तोड़ना, तोड़ना की इंग्लिश होती है प्लक। अब प्लक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, लास्ट में आप ईडी जोड़ दीजिए प्लक के, वो बन जाएगी सेकेंड और थर्ड फॉर्म। अब इसमें आप आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, सॉरी आईएनजी जोड़ देंगे तो ये आईएनजी फॉर्म बन जाएगी। खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, खेलना की इंग्लिश होती है प्ले। आप इसमें ईडी जोड़ देंगे तो ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, आईएनजी जोड़ देंगे तो आईएनजी फॉर्म बन जाएगी। बात समझ आ रही है? यस। अब देखिए ज़रा, पौधा लगाना की इंग्लिश प्लांट। अब इस प्लांट में आप ईडी जोड़ दीजिए तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, और अगर आप आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लांटिंग यानी आईएनजी फॉर्म बन जाएगी। अब हमने बताया ना रखना की इंग्लिश प्लेस, PLACE। ओके। अब इसमें आप डी जोड़ दीजिए क्योंकि लास्ट में ऑलरेडी आपको ई दिया हुआ है। आप डी जोड़ दीजिए, डी जोड़ दीजिए, यही सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आप आईएनजी जोड़ दीजिए। आईएनजी कैसे जोड़ेंगे? इस लास्ट से ई को हटा दीजिए और इसकी जगह पर आईएनजी लगा दीजिए, आपकी आईएनजी फॉर्म तैयार हो जाएगी। सो प्लेस, प्लेस्ड, प्लेस्ड, प्लेसिंग। अभी बताएंगे, एक बार पढ़कर भी। चुकाना की इंग्लिश होती है पे। आप पे का सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, लेकिन इसमें ईडी वगैरह नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि डिफरेंट ही होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि PAY पे चुकाना की इंग्लिश होती है, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना है तो वाई की जगह पर हमें क्या कर देना है? ID। वाई की जगह पर ID कर देना है, तो पेड, पेड सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब हमें क्या करना है? इसमें आईएनजी फॉर्म, इसकी आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए लास्ट में आईएनजी लगा देना है। देखिए आप समझ गए। तो ज़रा एक बार इन्हें हम पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ाई करते जाइए, क्योंकि इस लॉकडाउन की प्रॉब्लम की वजह से, यानी कोरोना पैंडेमिक की प्रॉब्लम की वजह से हम सब, केवल आप ही नहीं बल्कि हम भी जो अपनी BSc की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सब की तैयारियों के लिए हमें खुद सेल्फ डिपेंड होना है और खुद से पढ़ाई करते रहना है। तो गाइज़ आपको भी मेहनत करनी है, हमें भी मेहनत करनी है, हम सबको मेहनत करनी है। कंट्रीमैन और कि आप ऐसा कह लीजिए कि सारी दुनिया का हर एक बंदा जब मेहनत करेगा सही डायरेक्शन में, तभी जाकर इस कोरोना वायरस पैंडेमिक से हम निजात पा सकेंगे। तो गाइज़ आप लोगों ने ये नोट कर लिया, ठीक है। तो अब आप देखिए ज़रा, शिक्षा देना की इंग्लिश प्रीच, प्रीच्ड, प्रीच्ड, प्रीचिंग। प्रार्थना करना की इंग्लिश प्रे, प्रे, प्रेड, प्रेड, प्रेइंग। प्रशंसा करना की इंग्लिश प्रेज, प्रेज्ड, प्रेज्ड, प्रेजिंग। तोड़ना की इंग्लिश प्लक, प्लक्ड, प्लक्ड, प्लकिंग। खेलना की इंग्लिश प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। पौधा लगाना की इंग्लिश प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड, प्लांटिंग। रखना की इंग्लिश प्लेस, प्लेस्ड, प्लेस्ड, प्लेसिंग। चुकाना की इंग्लिश पे, पेड, पेड, पेइंग। सो गाइज आप लोगों ने इन वर्ब्स को कवर कर लिया, आपने देख लिया कि कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी हुई हैं, नई चीज़ें हैं। अब आपको हमारी एक बात ध्यान रखनी है, ये जो वर्ब्स हमने आपको बताई हैं, ये वर्ब्स आप अब धीरे धीरे याद करिए, केवल याद करिए, ये ना सोचिए कि याद हमने कर लिया भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आगे हम ट्रांसलेशन में यूज़ करेंगे इनका, तो ऑटोमेटिकली ही हम सबको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। समझ गए आप? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सो गाइज़ इस वीडियो के लिए हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के लेसन 1 के इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कुछ और वर्ब्स कवर करेंगे और इसके साथ इस लेसन का एंड हो जाएगा। फिर हम ट्रांसलेशन की ओर मूव करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस आप एक बात को ध्यान रखिए, कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से आप अपने घर पर रहिए, हम सब अपने घर पर हैं, और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। कोई अगर डाउट आता है तो बेझिझक आप कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकें। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत।